फाइनल है कल 7वें चरण के चुनाव के लिए। कल मतदान होने हैं। बड़ी जानकारी, आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल मतदान है 9 जिलों की 54 सीटों पर यह मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि 7 बजे, सुबह 7 बजे जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। और यहां आपको बताते हैं कि 9 जिलों की 54 सीटों पर यह वोटिंग होनी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में मतदान होना है। 7वें चरण की लड़ाई आजमगढ़ से काशी तक 600 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय होगा। तो जौनपुर, वाराणसी, ये सब जिले इसमें शामिल है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। जौनपुर से 7वें चरण में जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 121 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। वोटिंग कराने के लिए रविवार को पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। 9 विधानसभाओं में 3948 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 35 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जौनपुर में 7 मार्च को मतदान होने वाला है। ऐसे में पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना होने लगी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए किस तरह से जो पोलिंग पार्टियां उन्हें रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनको लेकर के कल एक बार मतदान होगा। आखिरी चरण का मतदान होने वाला है। 7 मार्च को मतदान होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई और पोलिंग पार्टियों को जो है वो रवाना किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल 2145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3948 मतदेय स्थल हैं। इसमें 35,10,929 जो मतदाता हैं वो सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पे 121 प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं। और अगर मतदाताओं की अगर हम संख्या की बात करें तो जो 35,10,929 मतदाता है उसमें से 18,26,577 पुरुष हैं, जबकि 16,84,206 महिला मतदाता शामिल है और 146 अन्य मतदाता जो है वो इसमें शामिल है। अगर कार्मिकों की हम बात करें तो प्रशासन द्वारा यहाँ पे 17,372 कार्मिक लगाए गए हैं। 261 सेक्टर, 32 जोन और 3 सुपर जोनों में जो है विभाजित किया गया है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोविड गाइडलाइन का जो है वो पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बूथ जो हैं वहाँ पे जो है कोविड गाइडलाइन के तहत जो है वहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहेगी, मास्क की व्यवस्था रहेगी और टेम्परेचर भी जो है लोगों का जाँच किया जाएगा। तो अगर हम तस्वीरें दिखाएँ तो आप देखिए किस तरह से पोलिंग पार्टियाँ जो है वो रवाना की जा रही हैं। और 9 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा सीट, उसके लिए मतदान 7 तारीख को यहाँ पे होगा। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पे कुल 121 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में हैं। सीधे तौर पे जौनपुर में जो टक्कर देखने को मिल रही है भाजपा और सपा के बीच में यहाँ पे टक्कर है। और 7 मार्च को यहाँ की जनता जो है वो फैसला करेगी कि आखिर कौन जो है उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा और कौन के क्षेत्र का विधायक बनेगा। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। तो 7वें चरण के लिए कल 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। भदोही में विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार से पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो चुकी है। सारे चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। जनपद में 1375 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 60% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। आखिरी चरण में यहाँ पर वोट डाले जाने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन अधिकारी ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां जिला निर्वाचन कार्यालय से रवाना होते हुए यहाँ पर जहां बसें लगी हैं, गाड़ियां लगी हैं, वहीं पर निर्वाचन कर्मी जो है वो अपने गंतव्य की ओर रवाना होने के लिए अपने अपने स्थान पर तैयार हैं। और जैसे ही यहाँ पे सभी उनकी पार्टी फुल हो जाएगी वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। यहाँ पर 1375 बूथ बनाए गए हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोविड को ध्यान में रखते हुए भी सभी बूथों पर सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स का भी खासा इंतजाम किया गया है। बने रहिए इंडिया न्यूज से कपिल पांडे के साथ। भदोही जनपद में 7वें चरण में मतदान होना है और आज यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवानगी हुई। क्या स्थिति है और क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए हम बात करते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आर.के. आखोरी से। मैडम, कुछ क्या तैयारी है अभी आपकी? आज पोलिंग पार्टी रवानगी हमारे जनपद में हो रही है। हमारे जनपद में 1375 बूथ हैं और उसके ही क्रम में 1375 पोलिंग पार्टियां और 10% रिजर्व पोलिंग पार्टियां, इनकी ड्यूटी लगाई गई है और सभी अब रिपोर्ट कर रहे हैं। सबके विधानसभावार ड्यूटी वितरण केंद्र,
कार्मिक पंडाल, माइक्रो ऑब्जर्वर्स का पंडाल, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स का पंडाल लगा दिया गया है और सामग्री वितरण और ईवीएम वितरण काउंटर्स इत्यादि लगा दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। बसेस और सभी वाहन भी आ गए हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पोलिंग पार्टियां सब आकर अपना सामान प्राप्त करें और शीघ्र ही अपने बूथ के लिए प्रस्थान करें। कोविड को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है? पोलिंग बूथों पर क्या स्थिति रहेंगी उनसे कोविड से बचने के लिए, इन सब विषयों में हम बात करते हैं। कोविड देखिए अभी बहुत सिचुएशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नियंत्रण में है और फिर भी एहतियातन हम लोगों ने सभी पोलिंग पार्टीज़ को ग्लव्स और फेस मास्क, सैनिटाइज़र और फेस शील्ड सभी कार्मिकों को दे रहे हैं और मतदाताओं के लिए भी हर बूथ पर ग्लव्स और सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था रहेगी और हमारे हर बूथ पे आशाज रहेंगी, आशा बहू, जो आने वाले कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करेंगी और सभी मतदाताओं से मैं अनुरोध करूंगी कि सब सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड नियमों का पालन करें ताकि जो अभी स्थिति कोविड की हम सबके सहयोग से नियंत्रण में आई है वो बरकरार रहे। इंडिया न्यूज़ से कपिल पांडे की रिपोर्ट। सातवें चरण में वाराणसी में वोटिंग होनी है। जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र के 1248 मतदान केंद्र के 3371 मतदान बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हमारे सहयोगी ने वाराणसी के कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज से इसका जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और हम इसमें मौजूद है बनारस में आपको बता दूं कि कल 7वें चरण का चुनाव होना है, 8 विधानसभा में चुनाव होना है और ऐसे में यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। तस्वीरों में आप देखिए ईवीएम मशीन लेकर लोग यहाँ से जो चुनाव कर्मचारी है वो निकल रहे हैं। कल चुनाव होना है, अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। बनारस में कुल 1248 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर बूथों की बात की जाए तो 3371 बूथ बनाए गए हैं पूरे बनारस भर में। तमाम तैयारियों के बाद सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। अभी सीपी कमिश्नर साहब ने बताया कि लगभग 40 कंपनियां यहाँ पर अर्धसैनिक बल, उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएससी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में देखिए जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने पोलिंग बूथ पर जहाँ जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि कल से चुनाव होना है। कल आखिरी चरण का चुनाव है, इसको लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। 7वें चरण के मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं। सोनभद्र नक्सल प्रभावित जनपद होने के कारण 2 विधानसभा दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज को सेंसिटिव जोन में रखा गया है। इन दोनों ही विधानसभाओं में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। 7वें चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मैं इसमें सोनभद्र में हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज पोलिंग पार्टियां जो है रवाना की जा रही हैं। सोनभद्र का ये पॉलिटेक्निक ग्राउंड है जहां पर मतदाताओं को प्रशिक्षित किया गया था और आज कल चूंकि चुनाव होना है, कल मतदान पड़ना है, इसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है उनके अपने अपने अलग बूथों पर ईवीएम मशीन के साथ कि वहां पर जाएं और अपनी व्यवस्था दुरुस्त रखें। मैं बता दूं कि सोनभद्र नक्सल प्रभावित जनपद है और यहाँ पर जो बूथों की संख्या है वो 1614 बूथ बनाए गए हैं और 2 विधानसभाएं नक्सल प्रभावित हैं जहाँ पर समय को लेकर पाबंदी की गई है। यानी 2 विधानसभा रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी ये नक्सल प्रभावित विधानसभा है। यहाँ पर जो मतदान का समय निश्चित किया गया है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक और जो 2 विधानसभाएं यानी दुद्धी, ओबरा और घोरावल उसको सुबह 7 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक वहाँ समय तय किया गया हुआ। मैं बता दूं कि सोनभद्र में जिस तरह से जो यहाँ की गतिविधियाँ हैं नक्सलाइट को लेकर उसके लिए प्रशासन बिल्कुल चौकन्ना है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमाम जो एहतियात बरते जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि कहीं कोई भी गड़बड़ी ना हो सके या कोई नक्सल गतिविधियाँ भी ना हो सके, इसके लिए तमाम जो एहतियात हैं प्रशासन ने उसको ले रखी है। और मैं ये भी बता दूँ कि सोनभद्र की जो 4 विधानसभाएं हैं यहाँ हर विधानसभा में 2-2 पिंक बूथ बनाए गए हैं। यानी महिलाओं के लिए खास तौर से सरकार ने पिंक बूथ की व्यवस्था की, यानी कुल 8 पिंक बूथ बनाए गए हैं। कल मतदान पड़ेगा और सोनभद्र की जो 14 लाख की जो जनसंख्या है, जो मतदाता है, यहाँ की जो मतदाताओं की जो संख्या है 14 लाख की, वो कल जो प्रत्याशी यहाँ के उनके भाग्य का फैसला करेगी और ये भी तय करेगी कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी। सोनभद्र से विवेक श्रीवास्तव।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।